हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 4 यानी कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका हम लोग टाइप 4 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 3 तक पूरा कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर 1, k का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x² + kx + 3 = 0 के मूल वास्तविक और समान हो। मतलब प्रश्न में एक द्विघात समीकरण दिया गया है और इसमें k का मान ज्ञात करना है, और इस द्विघात समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक और समान है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। प्रश्न 1 का हल दिया है। समीकरण दिया हुआ है 2x² + kx + 3 = 0। तो यहाँ जो x² का कोफिशिएंट है ये a का वैल्यू है, a का वैल्यू 2, और जो x का कोफिशिएंट है वो b का वैल्यू है, तो x का गुणांक क्या है k, और जो यहाँ लास्ट में अचर पद है वो c का वैल्यू है, c का मान 3। प्रश्न से लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। इसलिए रूल क्या कहता है, जब द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान कब होते हैं? जब किसी द्विघात समीकरण का विवेचक शून्य होता है, और विवेचक अर्थात डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डी बराबर क्या होना चाहिए 0। जब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, इसका मतलब है कि डी क्या होगा 0 होगा, और डी का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac = 0। अब यहाँ हम लोग b का यदि वैल्यू रखते हैं तो k है, तो k² - 4 गुना a का वैल्यू 2 और गुना c का वैल्यू 3 = 0। तो फिर यहाँ मिल गया k² - 4 गुना 2 8 गुना 3 24 = 0। तो फिर यहाँ हो जाएगा k² = 24। 24 को अगर हम राइट साइड इधर लेते हैं बराबर की इधर दाएं तरफ, तो ये प्लस में आ जाएगा, माइनस में है तो। और अब k पर से अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो 24 पर रूट हो जाएगा, और यहाँ 24 को हम कह सकते हैं 4 गुना 6। 4 गुना 6 क्या होता है 24। तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा, और 6 का वर्गमूल तो होगा नहीं, ये रूट के अंदर आ जाएगा। और ये क्या चीज़ में प्लस माइनस में, रूट से कभी भी वैल्यू निकलता है वो प्लस माइनस में होता है। यानी जो k का मान होगा वो प्लस माइनस 2√6 के बराबर होगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देख लेते हैं, 2 का हल। देखिए प्रश्न 2 में क्या दिया हुआ है, k के किस मान के लिए समीकरण kx × x - 2 + 6 = 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान हो। मतलब फिर बात वही है, एक द्विघात समीकरण आएगा। इस समीकरण को अगर आप तोड़ते हैं तो सबसे पहले हम दिया है लिख लेते हैं, और क्या दिया हुआ है यहाँ kx × x - 2 + 6 = 0। गुना कर लेते हैं इसको, kx में x से कीजिएगा तो k तो रहेगा x × x x², kx में -2 से कीजिएगा तो -2kx, और प्लस ये 6 के गुना में नहीं है kx = 0। तो फिर यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, a का वैल्यू मिल गया, x² का कोफिशिएंट k है तो a का मान k, और नेक्स्ट देखिए आप तो b का वैल्यू x का गुणांक क्या है -2k, तो b का मान हो जाएगा -2k, और जो c का मान होगा लास्ट में जो अचर पद है वो 6 है। प्रश्न से फिर हम लोग वही बात लिखेंगे, चूंकि द्विघात समीकरण, चाहे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह, चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, इसलिए तो फिर जब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं तो उस स्थिति में विवेचक शून्य होता है, यानी डी का वैल्यू 0 होता है, और डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। तो फिर b का वैल्यू यहाँ रखते हैं हम लोग
-2k, तो इसका वर्ग करेंगे 4 गुना a का वैल्यू यहाँ हो जाएगा k और गुना c का वैल्यू 6 बराबर 0। तो यहाँ क्या मिल गया, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस तो स्क्वायर में प्लस हो जाएगा और फिर k स्क्वायर, अब -4 गुना 6 कितना हो जाएगा 24 k, 4 गुना 6 k हो जाएगा। अच्छा यहाँ k के गुना में हम 6 को लिखेंगे तो 4 छक 24 के बराबर 0। आप ये 4 के इसमें कॉमन हो सकता है, 4 से कटने वाला और k दोनों में है, तो यहाँ सिर्फ एक k बचेगा और -4 छक 24 6 बचेगा, k तो बाहर हो गया इसमें का बराबर 0। तो फिर अलग अलग जीरो करते हैं, 4 के बराबर 0, तो k बराबर क्या आ रहा है 0/4 यानी k बराबर 0, और एक k -6 बराबर 0 करते हैं तो k बराबर क्या आ जाएगा +6। यानी इस द्विघात समीकरण में जो k का मान ज्ञात करना था, k का मान 0 यानी कि 0 या 6 होगा, 0 या 6 होगा या 0 होगा, दोनों आंसर हो सकता है इसका। अब हम लोग तीसरा का हल देख लेते हैं, दिया है तीसरा क्या है, k के किस मान के लिए समीकरण 3x² + 2kx + 27 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। फिर वही बात, एक द्विघात समीकरण दिया गया है और इसके मूल वास्तविक और समान बताया जा रहा है, और इसमें पूछा गया है क्या चीज़, आपको k का मान ज्ञात करना है, 2kx + 27 बराबर 0। फिर यहाँ a का वैल्यू मिल जाएगा 3x² का जो कोफिशिएंट है, और b का वैल्यू होगा x का गुणन 2k, और लास्ट में जो अचर पद है c का वैल्यू 27। प्रश्न से फिर वही बात लिखेंगे, चूंकि समीकरण के यहाँ दोनों भी बता सकते हैं, चूंकि समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान न लिख के आप बराबर भी लिख सकते हैं, बराबर हैं, इसलिए तो जब समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान होते हैं द्विघात समीकरण के, तो विवेचक यानी d का वैल्यू 0 होता है, और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। तो फिर यहाँ b का वैल्यू है 2k का स्क्वायर करेंगे हम लोग होल स्क्वायर, -4 गुना a का वैल्यू 3 गुना c का वैल्यू 27 बराबर 0। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और k स्क्वायर -27, 4 के 12 सतह 84 के 4 हासिल हो जाएगा 8, 12 गुना 24 8 32, मतलब 27 से 81 चुका 324 होगा बराबर 0। तो इसको 4 के स्क्वायर बराबर 324 को इधर लेते हैं तो प्लस में आ जाएगा, 4 से इसको काट दीजिए, 4 8 32, 4 एकम 4, मतलब के स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 81। तो k बराबर क्या हो सकता है, रूट हटाएंगे तो एक स्क्वायर हटाएंगे k से तो 81 पे रूट हो जाएगा, तो 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 9, और एक क्या चीज़ में प्लस माइनस, यानी जो k का वैल्यू होगा वो +-9 हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 4 का हल कर लेते हैं। 4 में क्या दिया हुआ है, k के किस मान के लिए समीकरण द्विघात समीकरण kx² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। फिर वही बात दिया हुआ है, एक द्विघात समीकरण दिया गया है और इसके मूल बताया गया है कि वास्तविक और समान है दोनों मूल। तो पहले हम लोग समीकरण को लिख लेते हैं और इसमें k का मान ज्ञात करना है आपको, kx² + 4x + 1 बराबर 0। तो यहाँ a का मान फिर x² का गुणन k हो जाएगा, और b का मान जो x का गुणन 4 है b का मान हो गया, और जो लास्ट में अचर पद 1 है इस c का मान हो गया। प्रश्न से फिर आपको वहीं लिखना होगा, चूँकि समीकरण के दोनों मूल चूँकि समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, इसलिए रूल क्या कहता है कि d का वैल्यू 0 होगा जब वास्तविक और समान है, इसलिए d बराबर 0, और d का फॉर्मूला हो गया b² - 4ac बराबर 0। तो b का वैल्यू यहाँ क्या है 4 का स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू हो जाएगा k, और गुना c का वैल्यू है, c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू 1 है बराबर 0।
तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना 1 4 गुना के 4 के बराबर 0। तो इस 16 का यहाँ 16 4 के को इधर लेते हैं तो प्लस में, तो 4 से 16 कट जाएगा 4 बाद में आधा, अर्थात इधर 4 बच रहा और बराबर की इधर के, मतलब के का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, के का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न को, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। तो हम 4 का हल लिख लिए, दिया है समीकरण लिख लिए के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर की जो बगल में गुना में के है यह ए का मान है, ए बराबर के, और जो एक्स के गुना में 4 है बी का मान है, बी बराबर 4, और जो लास्ट में अचर पद है एक इस सी का मान है, सी बराबर 1। प्रश्न से चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक और समान है इसलिए डी बराबर 0। जब किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान होते हैं तो उस स्थिति में द्विघात समीकरण का जो विवेचक होता है अर्थात डिस्क्रिमिनेंट यानी डी का वैल्यू 0 होता है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ बराबर 0 क्यों, क्योंकि मूल समान है, वास्तविक और समान। b का मान है यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b पे स्क्वायर है, माइनस 4 गुना, ये 4 फार्मूला का है, गुना a का मान k और गुना c का मान 1 बराबर 0। तो ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना के 4 के गुना 1 4 के बराबर 0। अब इस 16 का 16 4 के माइनस में है, बराबर के अगर इधर दाएं पक्ष में ले लेते हैं तो प्लस में हो जाएगा 4 के, और इस 4 से 16 को काटते हैं तो 4, तो 4 बराबर के आ रहा है यानी के बराबर 4, इसलिए के बराबर 4। अर्थात इस प्रश्न में जो के का मान ज्ञात करना था उसका आंसर क्या हो गया 4 हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट कुछ प्रश्न आपको हम होमवर्क दे देते हैं, जैसे आप 2 प्रश्न बना लेंगे, आपको हम दे देते हैं 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0, और एक और प्रश्न है 9x स्क्वायर प्लस 8kx प्लस 16 बराबर 0। यहाँ हम 2 प्रश्न आपको दे दिए, मान लीजिए यह ए नंबर हो गया और यह बी नंबर। ये दोनों द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर यानी कि वास्तविक और समान है, और इसमें आपको के का मान दोनों में ज्ञात करना है। और एक और चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है इस के को के ना मानकर यहाँ एम लिख देता है, और जहाँ इसमें के लिखा हुआ उसके जगह पर एम होगा, एम का भी मान या पी का मान इस तरह भी पूछा जा सकता है किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान देकर। तो उस स्थिति में आपको डी का वैल्यू 0 रखकर बनाना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।